नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है। जहां आटा दाल के साथ अब मसालों पर भी महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां राशन के सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर, सीएनजी गैस और डीजल पेट्रोल के दाम भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग, सभी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर महंगाई न बढ़ी हो। महंगाई ने महिलाओं के रसोई घर का बजट इतना बिगाड़ दिया कि खाने पीने के सामान को लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई अपने 8 साल के पीक पर पहुंच गई है। अभी पिछले 3 महीने में ही चीनी, दाल से लेकर खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिसकी वजह से कम आय वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके लिए घर चलाना अब आसान नहीं रहा। किराना के साथ रसोई गैस और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जहां जनवरी में 30 रुपए किलो मिलने वाला आटा अब 36 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं सर्फ, साबुन, हैंड वॉश, टूथपेस्ट की कीमतों में 30 से 35% का इजाफा देखने को मिला है। अब आलम यह है कि आम से लेकर खास लोगों की थाली पर भी महंगाई का असर दिखने लगा है। यहां तक कि एक वक्त की थाली की कीमत 23 रुपए से बढ़कर 78 रुपए हो गई है, यानी 3 गुना से ज्यादा की कीमत बढ़ गई है। आज हम इसी महंगाई को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए जनता की जुबानी महंगाई की कहानी। बाहर से आम इंसान जो है वो बेहद परेशान हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो महंगे ही हैं, कम नहीं। सीएनजी जो है वो महंगा हो गया, रसोई गैस महंगी हो गई और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो है ईंधन महंगा हुआ है। तो इस सब्जियों के दाम और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके दाम भी लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आम इंसान की जेब पर सीधा सीधा असर जो है वो पड़ता जा रहा है। ये नींबू जो है पहले 10 रुपये का एक बिक रहा था, अभी गनीमत है कि 10 रुपये में 2 बिक रहे हैं, लेकिन साइज़ नींबू का जो है वो छोटा हो गया। ये जो सब्ज़ी की दुकान लगाते हैं इनसे जानते हैं, बताइए जो है सब्ज़ी पहले लोग जो ले जाते थे और अब ले जा रहे हैं, इसमें कितना फ़र्क है थोड़ा सा जी। जो 2 किलो ले रहा था वो अभी 1 किलो पे आ गया है। क्या वजह मानते हैं? वजह बोलते महंगा है। हाँ हाँ, कारण बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल रेट है। महंगाई की मार तो आप पे भी पड़ रही पड़ होगी। रही ना, हम लोगों को भी पड़ रही है। कितना फ़र्क पड़ता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? 50% का वो चल रहा है अभी हमें। घरेलू किस चीज़ में कटौती करनी पड़ी है? किन किन चीज़ों में कटौती करनी पड़ी है? कटौती घर के सामग्रियों में? की सामग्री गैस है, हाँ हाँ। बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। परेशान है मतलब। परेशान है। एक उपभोक्ता यहाँ पर सब्जी ले रहे हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, कितना जेब पर असर पड़ा है महंगाई? अगर नॉर्मल तरीके से बात करें, सैलरीड पर्सन के लिए थोड़ा सा आता। तो आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। पंकज दीक्षित जो कि अर्थशास्त्री हैं और शिवानी सक्सेना जो कि गृहिणी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत मैं शिवानी जी आपसे करती हूँ। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। शिवानी जी, आप एक गृहिणी है, घर को संभाल रही हैं, बजट बना रही हैं। किस तरह से अब आपका बजट दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो बढ़ते हुए दाम है, सरकार से हमारा निवेदन है कि एक आम गृहिणी को अपना घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बढ़ती हुई गैस, पेट्रोल के दाम, ये सब चीजें एक घरेलू महिला पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जो हम सब्जियां हैं बहुत इनके दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल जो कि पहले 45-40 रुपए लीटर होता था, अब ये 100 रुपए से ऊपर बढ़ गया है। खाने की चीजें जिसमें कि तेल, सब्जी, ये सारी चीजें इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हम लोग घर में जो बचत करते थे अपनी आमदनी से वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। और गैस के बढ़ते दाम के कारण जो सिलेंडर आज 950 रुपए में आ रहा है, कुछ समय पहले वो लगभग 400 450 में आता था। तो मतलब हम अपनी बचत की कमाई
कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के बढ़ते हुए दाम, तो सरकार से हमारा निवेदन है कि ये जो आम गृहिणी है, इन लोगों की सबकी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी गेहूं बिल्कुल जो कि बिल्कुल सबसे शिवानी ज्यादा, जी, क्योंकि हम समझ सकते हैं किस तरह से आपके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से चौतरफा महंगाई का मार इस वक्त आम जनता ही नहीं बल्कि खास लोग भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। सर पंकज दीक्षित जी, मैं आपके पास आती हूँ। सर, जिस तरह से अभी शिवानी जी ने कहा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमने जो बजट बनाया था वो बजट दिन पर दिन बिगड़ता चला जा रहा है, खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो रोजमर्रा की जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, सर्फ, साबुन, टूथपेस्ट, उसमें भी 30 से 35% तक का इजाफा हो गया है। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? ये शिवानी जी ने जो बात कही है, ये मैं समझता हूँ कि आम गृहिणी की, भारतवर्ष की आम गृहिणी की समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये बुनियादी पीड़ा है आम महिला की। अब देखा जाए तो जहां बात जो हो रही है उपभोक्ता, एक आम उपभोक्ता की आवश्यकता की वस्तुओं की, जिनको दिनचर्या में उपयोग करता है, अब वो आम उपभोक्ता तक वो वस्तुएं कहां से पहुंचती है? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या उपयोग होता है? डीजल और पेट्रोल। अब डीजल और पेट्रोल का देखिएगा आप यहाँ पर कितनी बड़ी विसंगति, एक आम आदमी को सोचने का मौका नहीं मिलता है कि सरकार ने कौन सी नब्ज पकड़ी है? डीजल और पेट्रोल। सरकार की अधिकांश कमाई डीजल और पेट्रोल से सरकार अपनी आय बढ़ा रही है। सरकार को अपनी आय जो है, आमदनी जो है, डीजल पेट्रोल पर अपनी आत्मनिर्भरता को कम करना पड़ेगा। जब अपनी आत्मनिर्भरता कम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से डीजल पेट्रोल पर जो आय बढ़ा रहे हैं उसके दाम कम होंगे डीजल पेट्रोल के। तो डीजल पेट्रोल पर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरे भारतवर्ष में जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारी उपभोक्ता वस्तुओं का परिवहन होता है, उनके जो उत्पाद शुल्क के साथ साथ जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार अपनी आय बढ़ा रही है, निश्चित रूप से कम होंगे। तो जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं आम उपभोक्ता की, निश्चित रूप से वो भी कम होंगी। तो सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह है एक आम नागरिक का कि आप डीजल पेट्रोल ये दाम किस अनुपात में बढ़ाते हैं, कब बढ़ाते हैं, किस कंडीशन पे बढ़ाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या बिल्कुल बिल्कुल आम जनता को भरोसे में लेते हैं, विश्वास में लेते हैं? भाई अगर आपको एक संतुलन बढ़ाना है कि साहब राजस्व चाहिए, आपको कर वसूलना है, आपको जनता से, आपको वेलफेयर के काम करना है, बुनियादी काम करना है, संसाधन जुटाना है, रिसोर्सेज बढ़ाना है, रोजगार के साधन बढ़ाना है, इसलिए हम सब टैक्स बढ़ाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो एक उसका निश्चित स्लैब होना चाहिए, एक निश्चित अवधि होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि अगर देखा जाए तो डीजल पेट्रोल के दाम आज से 8 वर्ष पहले 2014 में डीजल पेट्रोल के दाम क्या थे? 74 रुपए प्रति लीटर थे। आज क्या दाम है? 120 रुपए लीटर प्रति। गैस सिलेंडर के दाम क्या थे? 410 रुपए प्रति सिलेंडर। आज क्या दाम है? 1061 रुपए प्रति सिलेंडर। तो ये भिन्नता मतलब उच्च स्तर पर जा रही है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि औसत हो रहा हो, औसत दाम एक हमारे आम नागरिक को वहन करना पड़ रहा हो। तो ओवरऑल ये देखा जाएगा कि सरकार पर जी बिल्कुल पंकज जी, बहुत सही कहा आपने कि सरकार को यहाँ पर एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा रहे हैं, आम जनता उससे कितनी ज्यादा परेशान हो रही है, आम जनता को परेशानी ना हो, इसको देखते हुए सरकार को यहाँ पर चीजों के दाम बढ़ाने चाहिए। खासतौर पे जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाता है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी खाद्य वस्तुओं के जो दाम है वो अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। और इस वक्त सब्जियां महंगी हो गई हैं, फल महंगे हो गए हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो महंगे होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में खास तौर पे जो आम जनता है वो काफी ज्यादा इन सब चीजों से सफर कर रही है। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान भी जुड़ गई हैं, रुचि गुप्ता जी, जो कि गृहिणी है। रुचि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। हाँ जी जी बोलिए। जी रुचि जी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आप भी उस दौर से गुजर रही हैं, उस पीड़ा को आप समझ रही हैं, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फल सब्जियों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि जो चीजें हम रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के भी दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आप एक गृहिणी हैं, आपको घर संभालना है, बजट भी बनाना है, बचत भी करनी है, आप कैसे इन सब चीजों में बैलेंस बना रही हैं? देखिए, पहले एक गाने की दो पंक्तियां बड़ी फेमस थी, सखी सैया तो बहुत ही कमात है।
महंगाई डायन खाए जाते जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हकीकत यही है कि अब तो हम ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि सखी सैया तो बहुत ही कमाते, क्योंकि कमाई जा कहाँ रही है और किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब कि हर जो गृहिणी है उसके आंचल से ईंधन छीन लेना, जी मतलब मैं समझती हूँ उसका सबसे बड़ा औजार होता है गृहिणी का, कि उसकी किचन से उसकी सारी गृहस्थ जीवन, उसकी गृहस्थी बनती है। जी जी तो चाहे आप दाल, सबसे बड़ी बात, आप तेल उठाइए, तेल के दाम दुगने से भी ऊपर हो चुके हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, प्रतिदिन हम जैसे ही मोबाइल खोलते हैं, आज 2 रुपए, आज 5 रुपए, ऐसे धीरे धीरे जो मार दी जा रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि गृहिणी, बतौर गृहिणी, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं वर्किंग भी हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो जी। मतलब लोगों के बीच में जो माहौल है वो बहुत दहशत का है कि और महंगाई पता नहीं, शायद हो सकता है कि जो गैस सिलेंडर है वो 2000 के पार हो जाए 2022 में, और पेट्रोल डीजल भी 200 के पार हो जाए। यही उम्मीद के साथ हम लोग जीवित हैं, क्योंकि इस समय जो हाल है, क्रूड ऑयल हो या जो भी, आप अगर पैरामीटर्स आप उठाते हैं तो पैरामीटर्स में हमें ये पता चलता है कि क्रूड ऑयल का भी दाम इतना नहीं बढ़ा 2013 में या 2015 में, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये महंगाई कब रुकेगी। और जब कभी बात करते हैं कि महंगाई रुकेगी कब, तो ये बोल दिया जाता है कि कोविड टाइम आया तो वैक्सीनेशन फ्री दिया जा रहा। किसी से भी बात करो तो यही बातें, ये अनर्गल बातें बोल दी जाती हैं और हम लोगों को, गृहिणियों को चुप करा दिया जाता है। तो स्कूल की फीस हो या अदर चीजें हो, जो हमारे जो रोजमर्रा की चीजें, सब पर मार पड़ी है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं ही नहीं, ऐसे कई हजारों लाखों फैमिली हैं जो मध्यम वर्गीय फैमिली हैं, उनके किचन का बजट बिगड़ चुका है। और वो कैसे बना रही है बैलेंस ये पता नहीं, लेकिन हाँ, हम बतौर गृहिणी में कहूंगी कि मेरा जो बजट है, जो 10,000 का राशन आता था, इस समय 20,000 का, ऑलमोस्ट 50% का रेशियो उन्होंने बढ़ाया। जी बिल्कुल बिल्कुल रुचि जी, हम आपकी पीड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एक वक्त था जब बूढ़े बुजुर्ग कहा कहते थे कि दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से दाल के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं, कैसी स्थिति इस वक्त गृहिणियों के सामने बनती नजर आ रही है। शिवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, और दाल के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, आप भी समझ रही होंगी, आप भी अपना बजट बना रही होंगी कि कैसे आज का तो काम हो गया, अब कल का कैसे करना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये मिडिल क्लास के लोग जो हैं, इनको सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो शर्म के कारण कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे छोटे लोग वो कर लेते हैं, और जो सबसे बड़े हाई क्लास के लोग हैं, इन्हें इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दवाइयाँ को लेकर के भी आम जनता बहुत परेशान है। दवाइयों के दाम भी आप देखिए दिन पे दिन, प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जी। जो दवाई पहले कम से कम उनकी 3 गुना कीमत वसूली जा रही है, तो जो सबसे छोटे वर्ग के लोग हैं वो इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि ये सब चीजों में बदलाव लाइए। ये किस लिए, क्यों हो रहा है, किस कारण कर रहे हैं। दाल सबसे पहले शुरू में 60 रुपीज, 60 रुपए जिसका प्रति किलो कीमत थी, आज उसको 150 रुपीज, 160 रुपए किलो कर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है सब छोटे लोगों से लेके मध्यम वर्ग के लोग, क्योंकि वो आजू बाजू या आपस का वो वातावरण देखते हुए उसको शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर की जो बचत है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से हमारी विनती है कि ये ऐसा नहीं कर रहे, महंगाई को कम किया जाए। जी बिल्कुल शिवानी जी, बहुत सही कहा आपने कि सरकार से तो आप क्या, पूरा देश इस वक्त सरकार से गुहार लगा रहा है कि महंगाई को कम किया जाए, मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति देखी जाए कि किस तरह से वो इस वक्त अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पंकज दीक्षित जी, जैसा कि इस वक्त सभी जनता की यही गुहार है कि महंगाई को कम किया जाए, क्या ये सरकार के हाथ में वाकई है कि वो महंगाई को कम कर सकते हैं? बिल्कुल जी जी आदरणीय, बिल्कुल जैसा कि आदरणीय शिवानी जी और रुचि जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की, और एक शिवानी जी ने एक महत्वपूर्ण बात कोट की यहाँ पर, कि स्लैब वाली बात, कि जो वीआईपी है, मतलब जो अपर क्लासेज है, अपर क्लास जो है जी, हेलो जी 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 पंकज जी, आपकी आवाज आ रही है। तो अपर क्लास है, और कहीं ना कहीं वहां पर भिन्नता है, जिसके कारण से एक आम आदमी को जो है महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक छोटी सी बात कोट करना चाहूंगा, आज ही का दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, आप लोग भी देख सकते हैं। जी।
तो उसमें हमारे जिले गुना में रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश जी ने जहां विजिट किया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, चूंकि पिछले कोविड के दौरान से कई लोकल पैसेंजर्स, कई लंबी दूरी के एक आम नागरिक के लिए जो सेवाएं वाली जो ट्रेनें थी वो बंद है। तो आम नागरिकों की मांग की गई कि ट्रेनों को चालू किया जाए। तो उन्होंने एक आम आदमी से जुड़ी हुई सुविधा, उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि डिमांड से कुछ नहीं होगा, अब वही ट्रेनें चलेंगी जिनसे सरकार को आमदनी होगी। मतलब सरकार भी यह मान चुकी है कि हमको आमदनी होगी तब हम सुविधा देंगे जी। अब मैं ये आज के न्यूज़पेपर की खबर है। अब मैं जाऊंगा 10 मई का न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर का। उस 10 मई के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार के बेड़े में शामिल होगा 8 सीटर 8 सवारी जेट विमान, जो कि पिछली जेट विमान से 60 करोड़ महंगा है, जिसकी कीमत लगभग 125 करोड़ रुपए है। तो अब आप विश्लेषण की बात है, प्रश्न चिन्ह फिर यहां लगता है सरकार की नीयत पर कि आप 8 सवारी सीटर विमान 125 करोड़ रुपए में खरीदेंगे और एक ट्रेन जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में एक आम उपभोक्ता सफर करता है, उसकी सुविधा का आपको ख्याल नहीं है। उसके लिए आप कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ेगी तो हम ट्रेन चलाएंगे, अगर सर्विस नहीं देंगे हम सर्विस हम जो सरकार का जो दोहन है हम जनता के पैसे से करेंगे। सर्विस हम तब देंगे जब हमें आमदनी होगी। सरकार तो यहाँ पर सीधे तरीके से यही कहना चाह रही है कि हम सर्विस तभी देंगे जब हमें आमदनी होगी। और दूसरा सवाल है मैडम कि सरकार विमान खरीदेगी 8 सीटर, तो मैडम शिवानी जी ने कहा कि जो वीआईपी कल्चर है, अपर क्लासेज है, भाई जो जनप्रतिनिधि हैं, जन नेता हैं, या जो जिनके पास संवैधानिक अधिकार है, जो पोर्टफोलियो जनता के वोटों से पाकर भाई जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेही जिनकी होती है, और जो अपने मैनिफेस्टो में ये बोलते हैं कि हम पंचवर्षीय योजना में ये जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निर्वहन करेंगे, तो क्या वो इसी चीज के लिए बैठे हैं कि 8 सीटर विमान खरीदेंगे 125 करोड़ रुपए, जो रेगुलर राजस्व है आय जिसकी सरकार की, क्या उस राजस्व आय से, मैं अगर विश्लेषण की बात करूं, कैलकुलेशन में जाऊं, तो 125 करोड़ रुपए का अगर हम प्रति व्यक्ति आकलन करें, जैसा कि रुचि जी ने बताया कि 10-20 हजार रुपए हमको चाहिए एक आम आदमी को, आम परिवार को घर खर्च चलाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, यहाँ पर मैं एक सवाल रुचि जी आपसे लेना चाहूंगी। रुचि जी, जैसा आपने कहा था कि आप सोशल वर्कर हैं, तो जाहिर सी बात है आप महिलाओं के बीच में जाती होंगी, उनसे बातचीत करती होंगी। किस तरह से महिलाओं की प्रतिक्रिया बढ़ती महंगाई को लेकर आपके सामने आ रही है? रुचि जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जैसे कि मैं मध्यम वर्गीय मतलब निम्न वर्ग में जब जाती हूँ, सबसे ज्यादा मारामारी उनको रोजी रोटी की रहती है कि वो दिन भर अपनी जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद उनको ये रहता है कि सुबह और शाम का खाना उनको मिल जाएगा। बट समस्या ये है कि सिलेंडर तो बंटवा दिए हैं जो मतलब सरकारी योजना के अंतर्गत, लेकिन जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, लेकिन उस सिलेंडर को भरने के लिए उनके पास ना तो पैसा है और इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि वो सिलेंडर साइड में रखा हुआ है और वो वही जो स्टोव गैस वगैरह होते हैं उन पर काम कर रही होती है। तो देखिए, मैं बियॉन्ड किसी पार्टी पे जाते हुए मैं सीधे कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था 2013 में कि हम अपनी महिलाओं, माताओं, बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, है ना, धुएं से जो उनके आंसू आते हैं वो हटाएंगे। पर क्या ये सच में यथार्थ में हुआ कि धुएं से आंसू आज की दिनांक में भी 2022 में महिलाएं बिल्कुल रो नहीं रही हैं? मैं आपसे एक सवाल, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी। आप अभी हाल फिलहाल में सब्जी भी खरीदने गई होंगी, घर का राशन भी खरीदने आप गई होंगी, क्या दाम चल रहा है पिछले बीते 2 महीने से? अगर 2 महीनों की अगर बात कर ली जाए, कितना डिफरेंस आपको लगा है? दाम कितने महंगे हुए हैं? ये हमारी पूरी इंडिया न्यूज की जनता आपसे, आपके माध्यम से जानेगी। 80 रुपए था वो 110 हो चुका है। सरसों का तेल 140 था जो कि 180 हो चुका है। रिफाइंड तेल उठाइए 120 की जगह 165 हो चुका है। देसी घी 400 की जगह 500 हो चुका है। जीरा, गरम मसाला, फली दाने, कुछ भी उठा लीजिए, सब ऑलमोस्ट 30, 40, 50% का रेट इनका बढ़ चुका है।
पेट्रोल उठाइए तो 100 रुपए तो ऐसा हो गया कि यहाँ से 5-10 किलोमीटर चले जाइए और गाड़ियों का पेट्रोल खत्म, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है, कोई सिस्टम नहीं, उसमें भी गाड़ी लेकर जाइए पेट्रोल। 100 रुपए तो बिल्कुल ऐसा हो गया 500 भरवाओ तब 1-2 दिन निकल पाता है। तो मतलब 118-120 रुपए जो पेट्रोल जा रहा है, बहुत जल्दी 150 जाएगा ही जाएगा। तो इतने इस प्रकार से जो किराना के भाव बढ़ रहे हैं और जो अदर चीजें, जो स्थानीय जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, सब्जियां महंगी हो गई है। सब्जियां कितनी महंगी है, खाद्य तेल का आयात प्रभावित होने के कारण शायद, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हर चीज का दाम बढ़ रहा है और आज गरीब आज भी गरीब है, अमीर आज भी अमीर है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रुचि जी आपने, गरीब आज भी गरीब है और अमीर आज भी अमीर होता जा रहा है। शिवानी जी, मैं यहाँ आपके पास आती हूँ। आप भी अभी हाल फिलहाल में सब्जी खरीदने गई होंगी, घर का राशन खरीदने गई होंगी, मंगवाया होगा आपने। कितना डिफरेंस आपको लग रहा है, कितनी चीजें महंगी हुई हैं, दाम कितने ज्यादा बढ़े हैं कि आज से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले जब आप घर में सरसों का तेल लेकर आती थी या सब्जियां लेकर आती थी तब क्या दाम थे और आज वो दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं? दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि रुचि जी ने अभी बताया है कि सरसों का तेल जो कि पहले 80 रुपए था, अब वो सीधे 160 रुपए हो गया है। ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। जो रिफाइंड ऑयल है उसके भी रेट डबल हो गए हैं। फॉर्च्यून तेल का एक जो पैकेट आता था वो 110 रुपए प्रति लीटर से सीधे 200 रुपए पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, तो ये दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल शिवानी जी, दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, दाम रुकने का नाम ले रहे हैं। पंकज जी, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे है कि आप भी अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे दिया करते होंगे, तो अब आपके ऊपर ये जो बोझ है ये कितना ज्यादा बढ़ गया है? क्योंकि हर चीज महंगी होती जा रही है, घर में राशन आ रहे होंगे, सब्जियां आ रही होंगी। आपको क्या लग रहा है कितनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ये कब थमेगी? मैं अगर किसी पर्टिकुलर उत्पाद की बात करूं तो उसमें बहुत वेरिएशन है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं कि कम से कम 3 से 4 गुना जो है महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वस्तुओं के दाम जो हैं इतने फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि जो चीज अगर आज जैसे नींबू का एग्जांपल लें, जो नींबू 10 रुपए का 5 नींबू आते थे या 10 नींबू आते थे, 1 रुपए का एक नींबू, आज वो ही नींबू 4 गुना कीमत का हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे तीनों अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।